हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं भोकाल की शानदार कॉमिक्स अग्निवध, जो एक भोकाल की सीरीज की अग्निवध की लास्ट कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। शानदार कॉमिक देख सकते हैं। कवर फर्स्ट अग्निवध भोकाल। अग्निपथ श्रृंखला समापन भाग भोकाल। यह आभार पत्र है, वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि बाकीलाल की अगली कॉमिक्स चीता चोर कमान है। सुपर कमांडो ध्रुव की नियो श्रृंखला का तरीवा आउटरेज आ रहा है और नरक नाशक की नागरंज श्रृंखला का पंचम अंत्य भाग विराट पर्व। ये जो सीरीज़ थी, ये सर्वनायक श्रृंखला सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है भोकाल की, जब वो वापस अपने विकास नगर जा चुका था। इसकी पहली दो कॉमिक्स मृत्यु रथी और अग्निखंड आ चुकी हैं। उसके बाद ये तीसरी इसकी कॉमिक्स है। हमारा वायदा अच्छी कॉमिक्स, आपका वायदा केवल कॉमिक्स। पेश करते हैं अग्निबद्ध अग्निपथ श्रृंखला समापन भाग भोकाल। भोकाल अग्निबद्ध अग्निपथ श्रृंखला भाग 3। किसी भी इंसान की जीवन की सच्ची धरोहर वह मित्र है जो उसके सबसे बुरे और विषम समय में उसका साथ ना छोड़े। मृत्यु के रथ के पर मृत्यु के साथ चढ़ने वाले की महारत रखने वाले मित्र बहुत कम महारथियों के भाग्य में होते हैं। इंसान के वास्तविक व्यक्तित्व के परिचायक उसके घनिष्ठ मित्र होते हैं। यदि किसी इंसान के व्यक्तित्व का आकलन करना हो तो सदैव उसके घनिष्ठ मित्रों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं मित्रों को सबसे करीब रखते हैं जो हमारे दिल और विचार को सबसे अधिक मेल खाते हैं। भोकाल। धन्य है वे महारथी जिन्होंने ईश्वर ने वरदान में ऐसे मित्र दिए हैं जो अपने मित्र के लिए समय आने पर अचूक ब्रह्मास्त्र बनने की योग्यता और अभेद सुरक्षा कवच बनाने की भावना रखते हैं। भुजंग देव के सर्वशक्ति योद्धा कपाल कोड़ पुत्र और कपाल कोड़ शिष्य दंताक धारक अति क्रूर ने यह दोनों गुण कूट कूट के भरे हैं। गुरु कपाल काल कपूर ने सिर्फ अति क्रूर के जिस्म की हर मांसपेशी में फौलाद और उसकी रगों में साहस, उसके अंगों में शक्ति का इस्पात ही नहीं बनाया, बल्कि अति क्रूर के दिमाग को भी उसके दंताक की नोक पर जितना धारदार और तीक्ष्ण बनाया था। इस युद्ध में एक ही दंताक था जो इस गजोक के बड़े भाई गजानन ने निर्मित किया था। आखिर गजोक ने दूसरा दंताक कहाँ से आया? गजोक और गजानन दोनों ही मारे जा चुके हैं, फिर यह गजोक जीवित कैसे हुआ? इसे जीवित होने का कारण तो यह हो सकता है कि पिछली बार यह गजोक ने अपना किसी साधारण मानव को दे दिया हो अपना रूप, और जिसका मैंने गजोक समझ कर वध किया था। शायद गजानन भी इसी तरफ जीवित बचा हुआ छोटे भाई दूसरे दंताक निर्मित किया है। इन रहस्यों या घटित हो रही विस्मयकारी घटनाओं की वास्तविकता सिर्फ एक ही जगह ज्ञात हो सकती है, युद्ध भूमि पर उठती चिंगारियों की चमक में अति क्रूर का तीक्ष्ण मस्तिष्क अतीत के उस अध्याय को खंगाल था जो अंगारों की धरती पर मसान देवता के सम्मुख वर्षों के पूर्व घटित हुआ था। उस विशेष मसामों के आयाम में जो नरक का एक विस्तारण था, जहाँ पापियों की चिताएं सदैव धरती रहती हैं। उन चिताओं पर लेटे पापियों के जिसमें अनंत काल तक उस घोरी यातना को भोगने प्रवेश थे। पापियों की चिंता ये अग्नि भी थी और उस वीर पराक्रमी को डिगा ना पाई। शमशान भूमियों के स्वामी प्रभु मशान राज, दर्शन दो प्रभु। बहुत हठी है तू पुत्र, इस मसान भूमि में कोई मरने के बाद भी नहीं आना चाहता, तू जीते जी दोबारा चला आया। प्रणाम मशान राज, अपने पिता और अपने इस देश में मैं स्वतंत्र करा पाया। इसमें मेरे शुरू में गुरु काल कोपड़ा को साथ आपको भी जाता है प्रभु। मैंने अपने आत्मधा के बल पर एक निर्बल असहाय बालक पर कृपा दृष्टि कर उसे योग्य गुरु के सुपुर्द न किया होता तो अति क्रूर देश और मानवता के लिए लड़ने वाला योद्धा कभी न बनता। भला आपके चरणों में शीश नवाकर कृतज्ञता ज्ञापन कैसे पेना मैं कैसे जा सकता हूँ प्रभु? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। विशाल वटवृक्ष भी छोटे से बीज को अंकुरित रखता है, जैसे बीज को खाद और जल प्रकाश को पोषण वटवृक्ष बनाता है। जैसे ही निर्बल योग्य व्यक्ति उस अवसर को प्रदान करना है तुम्हारा, वैसा ही सर्वशक्तिशाली बनाता है पुत्र। यही नीति है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पूरी निष्ठा से मसान की सेवा की है पुत्र। चिता को मुखाग्नि देने वाले मुर्दे और कपाल कोड़कर आत्मा को आजाद करने वाली डोम जाति मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया की
जाते द्वारों के द्वारपाल हैं। मृतक के कर्मों के अनुसार उन्हें स्वर्ग अथवा नरक पहुंचाने का धर्म डोम जाति का है। ये डोम जाति भेड़िया की कॉमिक्स में आ चुकी है। तुम भली भांति अपना धर्म निभाया, अति क्रूर अपनी धर्मनिष्ठा पराक्रम से प्रसन्न होकर आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण वरदान देते हैं। पंचतत्वों में सबसे अधिक पवित्र तत्व है अग्नि, जिसे कभी दूषित नहीं किया जा सकता। और अग्नि में सबसे पावन प्रचंड है मसान की अग्नि। दर्बल या बलवान, निर्धन या धनवान सब एक होते हैं सिर, लेकिन सब एक समान जलता है मसान की अग्नि में वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में जन्मे किसी भी नश्वर शरीर प्राणी को जला सकती है। मैं इस मसान की अग्नि का एक अंश तुझे देता हूँ अति क्रूर, और अपने चहु और धधकती अग्नि के लावे को अति क्रूर अपनी रगों में बहता हुआ महसूस हुआ। हे पवन पुत्र बजरंगबली, यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे मुझे। मसान की अग्नि तेरे रूपों से कैसा रक्त के रगों में रक्त के साथ बहेगी, और सही समय आने पर इस शक्ति का प्रयोग सूझबूझ और समझदारी से करना। याद रखना अति क्रूर, इस मसान शक्ति का प्रयोग तू जीवन में सिर्फ एक बार ही कर पाएगा। यादों में मसान निकल कर अति क्रूर का मस्तिष्क यथार्थ में घमासान हो गया। क्या ये सही समय था मसान नाच की मसान अग्नि का प्रयोग करने का? नहीं, अभी नहीं। मैं इसे अपनी भुजाओं के बल प्रयास करूंगा। जय बजरंगबली, जय गुरु काल कपूड़ा। तू मुझ पर सिर्फ दंताक की वजह से भारी पड़ा था, जंगली सुअर के मुंह वाले। अब मेरे पास भी समान शक्ति वाला दंताक अस्त्र है। तू भला मेरे सामने कितना टिक पाएगा? क्या गजोग सत्य कह रहा है? अति क्रूर सर्वशक्तिशाली है। इस द्वंद्व में गजोग का परास्त नहीं कर पा रहा है। क्या इस द्वंद्व में मुझे अति क्रूर की सहायता करनी चाहिए? इस दुविधा का क्या उपाय है? यदि मैं इस शूतान यहाँ होते तो अवश्य अपनी चतुराई से मुझे मेरा मार्गदर्शन करते, परंतु ये भोकाल के साथ महल में यह निर्णय मुझे स्वयं ही लेना होगा। निर्णय लेने के लिए वेणु वृंदावनिया ने अधिक समय न गंवाया। अति क्रूर और गजोग दोनों ही दंताक ऊर्जा का टकराव चरम पर है। ऐसे में दोनों से किसी भी आक्रमण से आत्मरक्षा की स्थिति में नहीं है। यह सही अवसर है, अपने फरसे से गजोग का मस्तिष्क छिन्न कर देती हूँ। नहीं है, मैं अधर्म करने जा रही हूँ। ऐसे अनैतिक तरह से गजोग का वध करना, मैं खुद को अपने पिता के जादूगर झाड़चोक जैसी नीच अवसर के घाती सिद्ध करूँगी। नहीं, मैं अपने पिता जैसी नहीं हूँ। मैं अवसर घात नहीं करूँगी। मूर्ख स्त्री, युद्ध का पड़ला पलटने पर स्वर्ण अवसर तूने गंवा दिया है। जैसे ही युद्ध वीरों को शोभा देता है, स्त्रियों को नहीं। इस परसे का प्रयोग रसोई में सब्जियां काटने हेतु करना तो जैसी स्त्री द्वेषी पुरुष समाज के लिए विश्व भी अधिक घातक है। तेरा मुंह तोड़कर वेणु वंदनीय वृंदावनिया आज यह सिद्ध कर देगी कि यह पराक्रम और बल में स्त्रियां पुरुषों से किसी भी कीमत तो कमतर नहीं है, और उसके लिए किसी रणभूमि के सरोसे से कम नहीं। उसकी तलवार की चाकू से ज़्यादा धारदार है। स्त्रियां रण में उतर जाएं तो शत्रु को सब्जी की भांति बारीक कतरने का सामर्थ्य रखती हैं। अग्निखंड राज्य के शासक अग्निशीष के अग्नि महल में 2 मित्र लंबे समय के अंतराल के बाद मिल रहे थे। मित्र शक्तिशाली, तुम्हारा यहाँ आना एक सुखद आश्चर्य, परंतु तुम यहाँ अचानक कैसे पहुँच गए? मित्र, पृथ्वीलोक आयाम के संतुलन से ही परिलोक और स्वर्लोक का आयाम संतुलन जुड़ा हुआ है। मित्र, निकटभूत में कोई ऐसी अज्ञात घटना अवश्य घटित हुई है जिससे पृथ्वीलोक के आयाम की संतुलन धुरी अपने केंद्र से हट गई है, जिसके कारण सर्वोग आयाम का भी संतुलन बिगड़ गया है। मैं तो सर्वोग आयाम से यात्रा पर पृथ्वी का संतुलन अज्ञात कारण का पता लगाने तुमसे सहायता की अपेक्षा कर रहा था, परंतु यहाँ माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। यह अग्नि सा धड़कता मानव कौन है? अग्निशीष कभी विकासनगर के 5 सेनानायकों में से एक था। आज विकासनगर के खंडित करके एक खंड का शासक बन बैठा है। नीच पर गई जो स्वयं अखंड विकासनगर के राज्य का पतन का कारण बना हो, उसे अपने कृत्य का दोष दूसरे के सिर भरने के अतिरिक्त और अपेक्षा क्या की जा सकती है? मैं मणिशिखा पुत्र अग्निखंड नरेश अग्निशीष तुझे आमरण द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। भोकाल, आज हमारी शत्रुता और आमरण द्वंद्व किसी एक की ही लीला पर समाप्त होगा। मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है अग्निशीष। जय महागुरु भोकाल, जय अग्निदेव। इस आमरण युद्ध को रोकनो शक्तिशाली है, सही नहीं है। आमरण युद्ध हो रहा है, आरंभ हो गया है तुरीन। अब यह युद्ध किसी व्यक्ति का अस्तित्व का नैतिक होगा। शक्तिशाली, सही कह रहा है तुरीन। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसका अर्थ है अग्निशीष या भोकाल में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। स्वाभिमानी और अहंकार के मध्य एक धूमिल रेखा होती है जिसे अक्सर इंसान के अंतर्द्वंद उठते हैं, घृणा और प्रतिषेध के थपेड़े मिटा देते हैं। किसी भी श्रेष्ठ योद्धा के पतन का यह प्रथम चरण होता है।
परंतु भोकाल के अग्निशीष में कौन से अपने पतन की ओर बढ़ रहा था यह कहना कठिन है। दोनों अदम्य योद्धाओं का बल और पराक्रम अपने चरम पे था। फशटनाक। और अग्निशीष ने अपने प्यादों की बिसात बहुत दक्षता से बिछाई थी। ओह, ये अग्निपुत्रियाँ फिर से आ गईं। इस बार यह पहले से भी अधिक और प्रचंड है। अग्निशीष को और अग्निसेना को आग की लपटों से लिपटे सैनिक कैसी माया है, अग्नि ही ने चला क्यों नहीं पा रही। कैसे भी योद्धा अग्निशीष की अग्निशीषा भयंते थे, इनकी लपटों से लपेट में आने से बचो साथियों। इसके भस्म करने की क्षमता साधारण अग्नि लपटों से सहस्त्रों गुना अधिक है। प्रेत योद्धा शक्तिशाली शक्तिशाली का रौद्र रूप, योद्धा रूप। प्रेत योद्धा शक्ति इन अग्नि सैनिकों को हम तक पहुंचने से पूर्व ही भस्म कर देगी। प्रहारा की शक्ति की प्रचंडता का अंदाजा नहीं है तुम्हें दुष्टों। ओसा ग्रह की राजकुमारी सोफिया, इसने सदैव मुझे आश्चर्यचकित किया है। जानती हो सत्य इतना बहुमूल्य क्यों होता है काली? क्योंकि इस समय सत्य को उजागर करने के लिए हमारी पराजय, असफलता और दर्द की कीमत लेता है। बृहद तिलिस्मी ओलंपिक का आयोजन करते समय भला इस पराक्रमी भोकाल और अपने अस्तित्व का सच मुझे क्या ज्ञात था। और कहाँ ज्ञात था ओसाक ग्रह की राजकुमारी रानी रसिया की पुत्री सोफिया और तुरीन कालांतर के युद्ध पलट पर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसका अंतिम अप्रतिम सौंदर्य और अभूतपूर्व पराक्रम जिस पुरुष के साथ हो उसे पराजित ना होना बड़ी बात है। यह ध्यान रखिए, महाबली स्त्री में प्रेम और समर्पण भाव कितने प्रबल, किंतु अपने पुरुष के मुख से अपर स्त्री प्रशंसा व कदापि सहन नहीं कर सकती। हाँ, यह बात तो हम जानते हैं प्रिय। स्त्रियां स्वभाव से ही लड़ाकू और ईर्ष्यालु होती हैं। यूँ ही नहीं कहा जाता कि संसार में स्त्री की सबसे बड़ी शत्रु स्वयं स्त्री है। स्त्री कोई भी हो, वो शत्रु और स्वतंत्र दोनों के विनाश के लिए कोई भी सीमा पार कर सकती है। समय आने पर मैं भी करके दिखाऊंगी। अब कृपया अपने सफोट चक्रांक से महाबली फूचांग बनने का वृत्तांत पूर्ण करें। अवश्यकाली तुम्हारी नारी ईर्ष्या की शक्ति का प्रदर्शन करके तुम्हें प्रचुर समय उपलब्ध होगा। इससे पूर्व यह शेषकर होगा कि तुम मेरे विषय में पूर्ण सत्य से अवगत हो जाओ। फूचांग अपने जीवन के अध्याय के अपठित पृष्ठों को खंगाल रहा था। ठीक उसी समय दंडकारण्य की कई शक्तियाँ एकत्र हुई थी। मैं आपके कथन का अभिप्राय नहीं समझा महर्षि। क्या सत्य बताकर रक्तपात रोका नहीं जा सकता? सत्य की स्थापना हेतु रक्तपात रो आवश्यक है तांत्रिक टिल्लू। और सत्य की स्थापना हेतु किया गया रक्तपात पाप और अधर्म की श्रेणी में था। चाहे श्री राम और रावण का युद्ध हो, फिर कौरवों पांडवों का धर्म और सत्य की स्थापना हेतु रक्त तो सदैव बहा है। आपका कथन भला कौन काट सकता है महर्षि? परंतु अभी तो यह महायुद्ध आरंभ हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में महाभारत से भी बृहद रूप धारण करेगा। मैं चिंतित इस युद्ध में के परिणाम को लेकर हूँ। उस समय चिंतित होने का नहीं है, संगठित होने का है टिल्लू। पाप शक्तियाँ पहले से ही संगठन कार्य आरंभ कर चुकी हैं। पुण्य के लड़ने वाले हर छोटे बड़े योद्धा को ब्रह्मांड के कोने कोने पे एकत्र करना आरंभ करो। अग्निशीष और भोकाल का आमरण युद्ध तो शंखनाद है। इस महायुद्ध का संपूर्ण ब्रह्मांड की रणभेड़ी पर लड़ा जाने वाला है। योद्धा तो एक एक करके एकत्र हो रहे हैं महर्षि, और उनमें से हमारी सहायता कर रहे हैं। महर्षि गाजो बाजो अनंत ब्रह्मांड और असंख्य आकाश गंगाओं में बसने वाली विभिन्न सभ्यताओं संपर्क साधने का एकमात्र जरिया है तिलिस्मा है, जो निकट वर्तमान स्थिति में उत्पन्न हुए अनुमूल साधने के लिए सभ्यताओं से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। तकनीक, अस्त्र विद्या, युद्ध शास्त्र में धरती के संपर्शों व धरती से उन्नत, परंतु सहस्त्र और प्रकाश वर्ष दूर स्थित उन ग्रहों का संपर्क संप्रेषण में कई युग लग जाएंगे महर्षि। जब तक तो इसमें कोई हमारी सहायतार्थ पहुँचेगा कई युग बीत चुके होंगे। और महर्षि पोपा टोपा, ऐसा नहीं है महर्षि पोपा टोपा। समय के नियम तो यह सिद्धांत पृथ्वी पर है, यह ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर लागू नहीं होते। अन्यथा ओसाक से तुरीन और भुजंग देश से अति क्रूर परिलोक से भोकाल कभी निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते। धरती पर भारतवर्ष में पूर्व श्री राम और श्री कृष्ण के युग में ही अंतरिक्ष और समय यात्रा आरंभ हो चुकी थी। क्या आपका आशय कुस्थली राज्य के राजा कुदुम्बी से, जो अपनी स्त्री पुत्री रेवती पर योग बल लाने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह करने ब्रह्मलोक पहुंचे थे? परंतु आपको ज्ञात होगा कि महर्षि की जिस क्षण काकुदुमी और रेवती ने ब्रह्मलोक में व्यतीत किए थे, उतने में धरती पर 27 युग बीत चुके थे।
बिल्कुल महर्षि, इसलिए मैंने कहा था कि धरती के प्रश्न समय सिद्धांत ब्रह्मांड में लागू नहीं होते। रहा प्रश्न विभिन्न आकाशगंगों संप्रेषण और आवागमन का, तो यह कार्य अंतरिक्ष मार्ग से होता अवश्य है, किंतु ब्रह्मांड के एक कोने में स्थित किसी और मंडल से ब्रह्मांड के दूसरे कोने में स्थित सौर मंडल के ग्रह की सीधी यात्रा नहीं की जा सकती। यहाँ तिलिस्मा हमारी सहायता करता है, तो जो दो छोर पर स्थित ग्रहों के मध्य एक आयाम सेतु का निर्माण करता है, जिससे सहस्त्र युगों की यात्रा कुछ पलों में संभव हो जाती है। परंतु ब्रह्मांड में तिलिस्मा तो सिर्फ एक ही है, फिर बाकी सभ्यताओं में एक परग्रह यात्रा कैसे संभव है? जन्नत और सभ्यताओं ने धरती भारतवर्ष के भौतिक खगोल और विज्ञान शास्त्र पर एक आधारित ऐसे आयाम हेतु गणकों का आविष्कार किया है, जिन्हें अंतरिक्ष यानों में प्रक्षेपित कर सुदूर ग्रहों के मध्य अंतरिक्ष आयाम हेतु निर्मित किया जा सकता है। सर्वप्रथम उस दिशा का प्रयोग फूचांग और ओसाक ग्रह की धरती पर यात्रा करने के 30वीं ओलंपिक रचने होता है। इसलिए हम प्रथम संपर्क स्थापन भी ओसाक ग्रह के पितामह महान खजूरा से कर रहे हैं। गाजो बाजो का प्रणाम स्वीकार करें महान खजूरा देव, आप भी हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आपके द्वारा संपर्क स्थापन से पूर्व भी मुझे वस्तुस्थिति गंभीरता का आभास हो गया था, परंतु सहस्त्र प्रकाश वर्ष दूर घटित घटनाओं का सटीक आकलन उस समय कर पाना संभव न था। हम आपका तात्पर्य नहीं समझे महान खजूरा, कृपया स्पष्ट करें। यदि स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ समय पूर्व पृथ्वी की वर्तमान समय धारा में किसी महाशक्ति द्वारा प्रत्याशित परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर नहीं पड़ा, परंतु हमारी गणना कहती है कि इस परिवर्तन ने पृथ्वी के वर्तमान परिदृश्य में अप्रत्याशित व अवस्थानीय संशोधन किए हैं। ये संशोधन उतने ही आमूचाल्य परिवर्तनवादी हैं, जो समय धारा का तत्वरूप वैसे ही बदल देंगे जैसे तिलिस्मी ओलंपाक के समय बदल गया था। यदि हमारी गणना सही है तो हम तिलिस्मी ओलंपाक की भांति इस बार भी परिवर्तन को चक्र के पीछे हमारे पुत्र फूचांग का हाथ है। इस बार उसके कुछ उद्देश्य से पहले कहीं अधिक विकराल रूप धारण करने वाले हैं। पिता, यह उपाधि जिस प्रसादी को दी जाती है वह मुझे सदैव विचलित करती है। ये काली माता और माता तो प्रेम का स्नेह भागी तो मैं कभी बना नहीं, परंतु पैतृक अनुशासन के आडंबर में तो मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपनी माता से कम द्वेष है, जो मैं जिसकी कोख मेरा बहन न कर सके और जो मुझे विधिवत जन्म देना दे पाई, और उसे द्वेष कम वह से अधिक है। मेरे द्वेष और घृणा के अधिकारी तुम्हें दोनों पिता हैं। मेरी उत्पत्ति का बीजारोपण मुझे युद्धश्रेष्ठ का वह पिता जो लान बनकर मुझे अपने जैसा महावीर योद्धा बनाया, परंतु जिस पिता ने योग्य बनाया उससे भला द्वेष क्यों? स्वामी, क्या एक मृग द्वारा उपकार स्वरूप सिंह शावक का लालन पालन किए जाने पर शावक ने अपेक्षा करना, जो कि मांसाहार त्याग कर मृगछानों के भांति घास का सेवन करना तार्किक है? कहीं ना कहीं सेहत तो वही करेगा जो उसकी प्रवृत्ति है, और उसका भोजन मृग छोने में उसका क्या दोष? यह नियम वही है जो प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति और प्रवृत्ति के इस विकट भूख या आंधी गंजी खोपड़ी वाला बुढ़ा महागुरु भलीभांति समझता था। पराक्रमी महाधूर्त भी था। उसने ऐसे दूरदर्शी शक्तियाँ युक्त युक्तियाँ ढूंढ निकालता था। इस परिकर शिशु को शीतक से परिलोक से पृथक करना होगा। ऐसा अनाथ भी नहीं छोड़ सकता। इस पत्रहीन शिशु को उपयुक्त सुरक्षक हाथों में सौंपना हमारा दायित्व है। यह जानते हुए कि परिकर शिशु सफोट चक्रांग आने वाले समय में संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए घोर त्रास का कारक बन सकता है, महागुरु भगवान ने उस शिशु का न सिर्फ जीवित रखने का निर्णय किया, बल्कि वह शिशु एक ब्रह्मास्त्र बन सके उसकी पूर्ण व्यवस्था की। पाप और पुण्य ऊर्जा एक समान ओतप्रोत इस बालक का उपयुक्त लालन पालन इस ब्रह्मांड में केवल एक महाशक्तिशाली प्राणी कर सकता है। ओसाक ग्रह का रक्षक खजूरा देव। अरे यह ओसाक ग्रह की ओर पर गई अंतरिक्ष विमानों की सैन्य टुकड़ी क्यों बढ़ रही है? ब्रह्मांड के वर्तमान परिदृश्य ओसाक सबसे सशक्त एवं उन्नत ग्रहों में से एक है, जिसमें राजनीतिक समीकरण फिलहाल डामाडोल हैं, और इसी बात का लाभ उठाकर ओसाक के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के विभिन्न सभ्यताएं ओसाक को दास ग्रह बनाने के लिए चेष्टा करती रहती हैं। आमरण युद्ध के लिए तैयार हुए सैनिकों, पवित्र ओसाक ग्रह की धरती पर परग्रहियों का अतिक्रमण हम अंतिम श्वास तक और लहू के अंतिम बूंद तक नहीं आने देंगे। परंतु परग्रही जितने भी उन्नत है शक्ति वाले क्यों न हो, आज तक उनके सभी हथियार और तकनीक जिसकी वीरता और संकल्प उसके आगे निष्फल है। वह खजूरा दे, हम संकल्प लेते हैं युद्ध के परिणाम स्वरूप निर्धारण हथियारों की उन्नत तकनीक से नहीं, अपितु उन्हें चलाने के योद्धा के पराक्रम से होता है। हम तुम्हारे ग्रह की भाषा में चेतावनी दे रहे हैं। ओसाक वासियों, किमोल ग्रह
की दास्ता स्वीकार करके ओसाक के समस्त संसाधनों का एक आधार किमोल को सौंप दो। हमारे उन्नत और विज्ञान यांत्रिक योद्धाओं का सामना तुम्हारे प्रागैतिहासिक हथियार नहीं कर सकते। तुम्हें दूसरा अवसर नहीं मिलेगा ओसाकवासी। तुम्हारे पराक्रम को तुम्हारे शव के साथ कुचल देंगे यांत्रिक योद्धा। ओफियस सूक्ष्म यांत्रिक जीव तो यंत्र दानवों में परिवर्तित हो गए। कणाच सहस्त्र यंत्र दानवों से निपटने की खजूरा की सहायता की आवश्यकता है। कड़म आज खजूरा की सहायता करना भविष्य में और उसका ओसाक ग्रह का मेरे और परिलोक के प्रति निष्ठापूर्ण आचरण सुनिश्चित करेगा। परिलोक रक्षक भोकाल यहाँ भोकाल वड़ांग कड़ंग वटांग। सेना के मनोबल और रीढ़ की तोड़ न हो तो सर्वप्रथम उसके सेना और नायकों का वध करो। नायक विहीन सेना पलायन मार्ग पकड़ने में तनिक विलंब नहीं करती। पलायन कर गए कायर। खजूरा देव का कृतज्ञतापन स्वीकार करें परिलोक रक्षक। एक वीर की सहायता करना भी दूसरे वीर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। परंतु यहाँ आने का उद्देश्य मात्र आपकी रक्षा करना नहीं था। ओसाक ग्रह रक्षक हवा के जटिल कार्य हेतु आपकी सहायता की आवश्यकता है। कैसे जटिल कार्य महागुरु? इस अद्भुत परिकर शिशु सफोट चक्रांक के लालन पालन का दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। खजूरादेव चित्रित विचित्र व अद्भुत सम्मिलित भाव समेटे कौन है विलक्षण वाला किसकी चिंता ने क्षमा करें खजूरादेव। मैं इस बालक के अस्तित्व से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। यदि आप इस अनाथ शिशु को स्वीकार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक परिचय होगा खजूरादेव के पुत्र का। मेरा पुत्र मेरा फूचांग। इस प्रकार महागुरु भोकाल ने मुझे मेरे पिता खजूरादेव को सुपुर्द किया और मेरे नए पिता ने मेरा नया नामकरण किया। हालांकि जाने से पूर्व महागुरु भोकाल ने खजूरादेव को चेताया था कि परिकर शिशु का झुकाव पुण्य से अधिक पाप की ओर होगा। इसकी पूर्ण समझना शिशु बड़ा होकर एक महाबली महापापी बनेगा। परंतु खजूरा को यह विश्वास था कि सही लालन पालन अनुशासन और उस बालक की प्रवृत्ति बदल सकता है। मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पिता अपने पुत्र को पूर्णतः निकम्मा और नाकारा कपूत समझता है और उसे लगता है कि स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें अपने पुत्र के सन्मार्ग को लाने का दायित्व सौंपा है। मेरे पिता को भी ऐसा ही लगता था। युद्ध धर्म युद्ध कौशल सिर्फ अस्त्र थामना और चलाना ही नहीं है फुचांग। युद्ध कौशल अपने शत्रु के मनोभाव से उसकी निर्बलता भांप कर उसके मर्म पर सटीक प्रहार करने में है। परंतु यांत्रिक शत्रुओं से भला कैसा मनोभाव और कैसी दुर्बलता। सत्य है कोई मनोभाव ना होना उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है और कोई मनोभाव रहित होने का अर्थ है भावना शून्य होना। भावना शून्य उन्हें ना पराक्रम वीरता का भाव होगा ना विजयी होने की लालसा। यंत्र कुशलता से युद्ध करना जानता है परंतु जीतना नहीं। परंतु तुम्हें परास्त करने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वैसे ये बात सत्य है खजूरा देव से उत्तम गुरु मेरे पिता का चयन नहीं किया जा सकता। हाँ तबाही मचाने से अधिक तृप्तिदायक और कुछ नहीं है। फूचांग मेधावी व दुरुस्त शिष्य है परंतु पाप और हिंसा की तरफ उसका स्वाभाविक झुकाव चिंताजनक है। आवेश और आवेग से नहीं संयम से सधोने पर वार चाहिए फूचांग। हाँ हाँ संयम वृद्धों को शोभा देता पिताजी। मलयुद्ध जीतने के लिए आवेश और आवेग दोनों की आवश्यकता है। कितनी सरलता से लड़के ने मुझे पछाड़ दिया अद्भुत। धर्म जाति धर्म नीति व नीति शास्त्र सिखाने में भी मेरे पास कोई कमी नहीं रखी। जितना परिश्रम खजूरा ने मुझ पर किया था उससे उतने में द्रोणाचार्य ने अर्जुन खड़ा कर दिया था। परंतु खजूरा क्या जानता था कि उसके भाग्य में आधा टकला बुढ़ा महागुरु भोकाल दुर्योधन लिख गया है। नीति कहती है शत्रु को भी अशक्त और दुर्बल नहीं समझना चाहिए और कूटनीति कहती है कि शत्रु को अशक्त और दुर्बल बना देना चाहिए। शत्रु बलशाली है उसे अपने शत्रु बनाओ फिर उस शत्रु को दुर्बल बना दो। फूचांग की अनीतिपूर्ण विचारधारा मुझे चिंता में डाल रही है। आने वाले भविष्य में इस विचारधारा का वहन कैसे होगा। ब्रह्मांड का सारा नीति ज्ञान घोल कर पी जाने वाले खजूरा इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाया कि विषाक्त बेल की जड़ों से अमृत को भी कितना भी सींच लो फलों में बसा विष अमृत नहीं बन जाता बल्कि अमृत उस विष को और अधिक सख्त कर देता है। हा हा मैं तो गर्व से कहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी अपने पिता खजूरा देव करूँ। हाँ ऐसे बीच में छोड़िए स्वामी आगे क्या जानना है। हमें जानना है उससे पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत बलशाली स्त्री है तू पर तू भला कब तक साथ देगा जब तक सामना असंख्य बलशाली से होगा। बल भला कब तक आसन बलशाली से आक्रमण करो मेरे वीरों। हाँ हाँ चलो सुंदरी अब दिखाओ अपना बल। हाँ हाँ सुंदरियों का बल देखने का बहुत अभिलाषा है। तेरी जंगली रीछ तो मैं तेरी अभिलाषा पूरी किए देती हूँ। लड़ाकी तू यहाँ क्या कर रही है। तड़ तेरी प्राण रक्षा कर रही हूँ।
मेरी नाशुक्री सौत सौतन बने तू मेरी जूती से, ते मेरा पति सिर्फ मेरा है। अरे चल मेरी सौतन, तेरा पति सिर्फ मेरा है। पहले इनकी खाल खींच लूँ, उसके बाद तेरा मुंह नोचती हूँ। बड़बोली छप्पन चुरी खप। हम एक दूसरे से जितना दक्षता से लड़ते हैं उतनी दक्षता से एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ सकती हैं। फिलहाल यह वही करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खच्च धाड़ केंद्रित तो अब करें तब शत्रु संख्या का उत्गम के पता लगे। अब तो समस्त अग्निखंड सेना हमारे विरुद्ध लड़ रही है। अग्निखंड सेना और वन्नीच की राक्षस सेना, इससे लोहा लेने के लिए भी हमें भी कुछ सेना चाहिए। हमारी सेना कहाँ से आएगी? यदि हमारा और सुतांश्री का प्रेम सच्चा है तो सहायता अवश्य होगी। ओफ खच्च शक 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 शक। देखो ना, हमारा हमने कहा था ना, आ गई हमारी सहायता। तू पहले ही बंदोबस्त करके आई थी चालाक लोमड़ी। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मुझे सुल्तान के साथ भी अभी भी से सहानुभूति है। अति क्रूर गजोक का क्या हुआ? वायु की दिशा में परिवर्तित हुआ देखकर भाग निकला कायर। अब इनकी बारी है पलायन करने की, और यह सब भस्म हो गए। अब सभी अग्नि सैनिक और अग्निपुत्रियां टन अपना लगा भोकाल, अपना संपूर्ण बल लगा। भोकाल की एक शक्ति हमेशा याद आती है, उसके माथे पे लगा प्रहारा जो उसने तुरीन को ही वापस किया था। लेकिन अब प्रहारा दिखाई नहीं देता भोकाल के सर पे, जबकि होना चाहिए था। एक कतरा भी बाकी ना छोड़ना। इस अनुभूति के लिए मुझे वर्षों की प्रतीक्षा किया। चीख भोकाल रुद्र क्रंदन कर वर्षों प्रति दिन प्रतिपल अपने अंदर धरती ईर्ष्या और अग्नि को मैंने उसी दिन के लिए प्रज्वलित कर रखा है। तू इसमें तड़प तड़प कर जल्दी मरे। मेरे तड़प तड़प कर मरने की लालसा मन में लिए ही मरेगा तू भोकाल। सोच क्या रहा है भोकाल? मदद के लिए गिड़गिड़ा गुहार लगा अपने साथियों से, तुझे आगे बचा ले। अरे नीच, मैं बीच दत्ता से तेरा कपाल फोड़ देता हूँ। नहीं मित्र, अतिक्रूर भोकाल और अग्निशीष के मध्य आमरण द्वंद्व चल रहा है। वह जानकर तुम्हें उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि युद्ध के नियम उल्लंघन से भोकाल द्वंद्व हार जाए। आंखें खोल कर देखो मूर्खों, भोकाल ऐसे भी ये द्वंद्व हार रहा है। भोकाल मेरे मित्र धाड़, क्या हुआ? महाबलियों के महाबली इतने में ही चूँ बोल गए क्यों? अतिगुरु घोर असमंजस था। पृथ्वी पर पुणे लौटने के उपरांत किन्हीं अज्ञात कारणों से भोकाल अपने संपूर्ण बल का प्रयोग नहीं कर पाया। अन्यथा सर्वनायक प्रतियोगिता के मध्य संपूर्ण पृथ्वी को अपनी तलवार की नोक पर उठा लेने वाले महाबली भोकाल क्या इतनी सरलता से परास्त हो जाता? अग्नाशीष से क्रोधानंद अग्नि शक्तियाँ अवश्य किसी अज्ञात आशीर्वाद के कारण चरम पर हैं। ऐसे में भोकाल के पराजित होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु भोकाल की पराजय का अर्थ है धर्म की पराजय। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के नियमों को ताक पर क्यों न रखना पड़े। धर्म की रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए सुग्रीव और बाली के युद्ध में किष्किंधा में की थी। राजा सुग्रीव का साथ देते हुए उसकी ज्येष्ठ भ्राता बाली का वध किया था। छल प्रभु श्री राम है तो सदा संपूर्ण जगत में तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारता है। इस भ्रातृद्रोही भीरू भगौड़े सुग्रीव का साथ देकर अनतिपूर्ण ढंग से मेरा वध करके तुम कलंक के भागी क्यों बने? इसके पास जाने के बजाय तुमने हमारी सहायता करते तुम्हारी भार्या को तलाशने में, स्वयं अपने अनुज भ्राता की भार्या को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाने और उनके राज्य का शासक बन बैठने वाले धर्मी के मुख से धर्म की दुहाई शोभा नहीं देती। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना सर्वोपरि है। भले इसके लिए युद्ध नीतिपूर्ण ढंग से करना पड़े। तुम्हारे अधर्म के विरुद्ध तुमसे लड़ने वाला तुम्हारा भाई था सिर्फ इस युद्ध में धर्म का पक्ष लेकर ही इसकी सहायता कर रहे थे। धर्म किसी भी स्थिति में पराजित नहीं होना चाहिए। भोकाल की पराजय धर्म की पराजय ये कदापि नहीं दूंगा। मैं प्रत्यक्ष रूप से सामने द्वंद्व में भोकाल की सहायता नहीं कर सकता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से भोकाल को युद्ध के लिए सशक्त और समरण कर सकता हूँ। इस प्रकार मैं आमरण युद्ध के नियमों का करूँगा। भोकाल पर युद्ध का नीति का लांछन मिलेगा। मैं वर्षों पूर्व मशान दिए गए मशान अग्नि के वरदान को भोकाल में स्थानांतरित कर रहा हूँ। उठाओ मित्र, तलवार उठाओ और भोकाल की तलवार इतनी आसानी से पराजय नहीं स्वीकार करनी। ज्वाला शक्ति का प्रयोग करो और नाश कर दो इन धर्मियों का। सावधान अग्नाशीष, अब समाधान नहीं मिलेगा। अग्नाशीष कोई भिखारी नहीं, मुझे समाधान नहीं, तेरे प्राण चाहिए भोकाल। या हिया कड़ाक कड़क। तेरे वश का नहीं अग्नाशीष, अगला जन्म लेकर आना है। इसके लिए तेरे इस जन्म का अतिश्री आ गया है
और यह है तेरा अग्निवध स्वाहा या खच्चा चच। विजय श्री के साथ संपूर्ण अग्निखंड और अग्निखंड की सेना को तुम्हारे कदमों में लौटा दिया। महाबली अग्निखंड के शासकों के अग्नाशीष का वध करने के बाद तुम अग्निखंड के नए शासक को समय धराए। 3 नाम परशु, परशुआ, परशुराम। महाबली भोकाल की जय। अग्निखंड नरेश की जय। परशुराम बनने का समय आ गया। महाबली धर्म स्थापना का श्रीनिवास अग्निखंड की सिंहासन पर विराज कर होगा। महाबली भोकाल की जय। अग्निखंड नरेश की जय। प्रणाम महर्षि, आपके बिना तो उस नेत्रहीन व्यक्ति के समान हो जो मरुभूमि में फंस गया हो और बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता हो। अग्निखंड नरेश बनना मेरी अभिलाषा नहीं। मैं अखंड विकास नगर का रक्षक बने रहना चाहता हूँ। अपने पिता की खोज पुनः आरंभ करना चाहता हूँ। तुमने ये कैसे मान लिया महाबली कि तुम्हारे पिता तक जाने वाला मार्ग अग्निखंड के सिंहासन होगा नहीं जानता? यदि धर्मराज युद्ध श्रेष्ठ वीर तक पहुँचना है, धर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करनी होगी। ग्रहण करो अग्निखंड सिंहासन, धर्म की स्थापना का सेनात करो। मैं अग्निखंड नरेश युद्ध श्रेष्ठ पुत्र भोकाल मैं अग्निखंड नरेश युद्ध श्रेष्ठ वीर पुत्र भोकाल विकासनगर को पुनः संपूर्ण राज्य बनाने के लिए अन्य खंडों पर आक्रमण का संकल्प लेता हूँ। हम आपके साथ हैं महाबली। हा हा हा, शाबाश मेरे भाई, तुझसे इतनी अपेक्षा की थी मैंने। तेरे जीवन की अंतिम पराजय का आरंभ आज तेरी इस प्रथम विजय से हो गया। अब अथ श्री महाभारत कथा हा स्वाहा। और इसी के साथ समाप्त होती है ये अग्निवध श्रृंखला। यहीं पे अब आगे इस श्रृंखला में आगे बढ़ेगी, किस श्रृंखला के साथ बढ़ेगी भोकाल की, ये वक्त के साथ पता लगेगा, क्योंकि अभी फूचांग की कहानी भी बाकी है। जैसे कॉमिक्स बताइएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेश करते हैं अब तक की प्रकाश दिन कॉमिक्स है। रक्त का श्रृंखला खत्म, स्वामी भक्त रखवाले खत्म, नरक राशना विराट पर बचा, शुद्धिकरण श्रृंखला का लास्ट अंतिम युद्ध वो भी खत्म। बागेलाल में चीता चोर कमाने और फिर थाना वही बनाएंगे आएगी। अश्वनाथ बागेलाल खत्म, अग्निपथ श्रृंखला खत्म, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस में हूँ रिटर्न के साथ वो भी खत्म। मैंने झापड़ मारना पड़ता रहेगा, झापड़ आना है। बाकी पुनरुत्थान श्रृंखला खत्म, नियो श्रृंखला में आउटरेज आ रही है। सर्वनायक विस्तार में स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम आना है। सर्वनायक संग्राम में सर्वप्रहार आनी है। शीलभंग में तमस आनी है। नरकनाशा अतिरंग तंग हो गया। हैप्पी वैलेंटाइन डे हो गया है। अब आनी है विषहरता आतंकरता नागराज की। मैंने मारा तो डिफरेंट ट्रैक, शेर का बच्चा डिफरेंट ट्रैक होगा। नरकनाशा शो स्टॉपर 2-in-1 कॉमिक, हार्ट ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कोल्ड हार्ट की, एक्स चाइल्ड एक्स सीरीज की। अगले सेट की कॉमिक्स हैं विराट पर्व, नाग श्रृंखला, नागग्रंथ श्रृंखला समापन भाग, आउटरेज, नियो श्रृंखला तृतीय भाग, चीता चोर कमान बाकेलाल। पंच तत्वों में सबसे पवित्र सबसे प्रचंड क्या होगा जब टकराएंगी दो विपरीत अग्नि शक्तियां? कौन बच पाएगा, कौन करेगा अग्निवध? अग्निपथ श्रृंखला का समापन भाग। श्रृंखला के पूर्वाश का मृत्यु रहती है, अग्निखंड अवश्य पड़े। डैश यूनिवर्स पर उपलब्ध। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।